नमस्कार बागवान साथियों, मैं हूं गुलवदन ढड़वाल। तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखें और देखने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है ऑर्गेनिक हिमालय के नाम से, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और आगे दूसरे जो फार्मर हैं तो उन तक मेरी जो वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमारे पास में जो खाद है सोल्जर ग्रेनुअल्स नाम से ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर है, तो उसके क्या क्या लाभ है, क्या क्या गुण है, क्या क्या उसके फायदे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे का सवाल होता है, अलग अलग तरीके से सवाल होता है, तो उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि यह जो खाद है वो कैसी है। लगभग 25-26 जो पॉइंट्स मेरे पास है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यह ऑर्गेनिक हाईटेक खाद है। आज की डेट में जो नया हो रहा है ऑर्गेनिक में या हाईटेक में, जो भी हो रहा है वो सब चीज़ें इसमें है। जैसे अमीनो एसिड है, सीवीड है, कोई रूट रॉट प्रिवेंटर है, या दूसरी कोई भी चीज़ आती है तो वो, या ये सारी चीज़ें इसमें है। जैसे फॉलविक है, या दूसरा ह्यूमिक एसिड है, ये सारी चीज़ें इसमें है। यह अनोखा ऑर्गेनिक उर्वरक है। अनोखा इसलिए है क्योंकि इसमें सब तरह की जो चीजें हैं, जो एक बागवान साथी, एक किसान साथी सोचता है, वो सारी चीजें इसमें प्रॉपर है। तो यह गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन में सहायक है। गुणवत्ता वाली फसलें ये तैयार करती है अपनी जो खाद है। कोई भी आप फसल ले रहे हैं, कोई भी आप सब्जी ले रहे हैं, कोई भी आप बागवानी कर, उसका जो फ्रेगनेंस है, जो सुगंध है, उसका टेस्ट है, उसकी ड्यूरेबिलिटी है, ये सारी जो साइज है, कलर है, शाइन है, वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है। तो या एल सिस्टम अमीनो आधारित के ऊपर आधारित, एल सिस्टम एमिनो एसिड के ऊपर ये आधारित है। हमारे खाद में जो 17 प्रकार के जो एमिनो एसिड है, तो ऐसे ये लगभग लगभग जो है 22-23 टाइप के होते हैं। इसमें भी कोई एग्जैक्ट नहीं है, ऊपर नीचे इसमें बताते हैं। तो अपने पास में 17 तरह के जो अमीनो एसिड है। तो उसके बाद इसका जो लाभ है, इसमें नेचुरली जो प्रोटीन है, बहुत सारी खादों में प्रोटीन नहीं होता है, हमारी खाद में प्रोटीन है। जैसे मनुष्य के शरीर के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है, तो वैसे ही हमारे जो मृदा में, मिट्टी में, खेत में जीवाणु होते, केंचुए होते, उनको भी प्रोटीन की जरूरत होती है। जहाँ पे प्रोटीन होता है वहाँ पे अमीनो एसिड भी होते हैं, और वहाँ पे कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है। तो ये भी हमारी खाद में है, इसका ये लाभ है। इसमें कई अन्य पोषक तत्व, एंजाइम, खनिज और लवणों का ये संयोजन है। जैसे 16 से 17 प्रकार के जो पोषक तत्व है, तो इसमें वो सब चीज जो है, जितनी जितनी जरूरत रहती है वो सब भरपूर है। और खनिज और लवण भी इसमें भरपूर मात्रा में है। या कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा उससे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से पौधे अपना भोजन जल्दी बनाते हैं, जो भी प्रक्रिया, जो प्रोसेस रहता है। यह पौधे के विकास, फूल फल की वृद्धि करता है। पौधे का विकास तो करता ही है, ग्रोथ करता ही है, फूल और फल की वृद्धि करता है, एक्स्ट्रा फूल आएंगे, एक्स्ट्रा फ्रूट आएंगे, तो इसके लिए भी ये बहुत ही वृद्धि करता है। ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, जो भी हमने सोल्जर खाद के ऊपर 8 से 10 साल जो भी काम किया है, और हजारों जो हमारे बागवान साथी है, किसान साथी है, उनका सबका रिव्यू के बाद, सबकी जजमेंट के बाद, हमारे जो डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, जो हमारी एक्सपर्ट किसान है, जो नए उनके आधार पे मैं ये बात रख रहा हूँ। यह फसल और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है। फसल भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, और उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। या फूल तथा फलों की सेटिंग के साथ इसकी प्रक्रिया को बढ़ाती है। जैसे फूल आते हैं, उस टाइम फूल आने की जो प्रक्रिया रहती है, जो उसके बाद जो सेटिंग होती है, सेटिंग की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस रहता है, उसको ये एक्टिव करती है, और मतलब जल्दी से काम हो जाता है। और फसल को पकाने में भी ये सहायक है। थोड़ा जल्दी भी फसल पकनी चाहिए, तो उसके पकाने में भी ये खाद जो है सहायक है। और जड़ सड़न में सुरक्षा, आज की डेट में सबसे मेन जो कारण है रूट रॉट, कॉलर रॉट, जड़ में जो भी समस्या आ रही है उसको ये रोकती है। क्योंकि इसमें अलग कई तरह के जो बैक्टीरिया इसमें पाए गए हैं, तो उससे जो है ये जड़ सड़न में सुरक्षा करती है। कीड़े पे इसका नियंत्रण होता है। जो मिट्टी में जो क्रिया है, जैसे वाइट ग्रुप है या दूसरी कई भी तरह के कीड़े हैं,
उसके लिए इसमें हमने हर्बल एक्सट्रैक्ट डाला है, तो उससे जो है कीड़ों का नाश होता है और स्वस्थ फूल एवं फल इससे आते हैं। जब मृदा स्वस्थ होगी, पौधा आपका स्वस्थ होगी, जड़ें स्वस्थ होगी, जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट है तो भोजन बनाने की प्रक्रिया भी स्वस्थ होगी, तो सब कुछ इसका स्वस्थ होता है। फूल भी स्वस्थ आएंगे, फल भी स्वस्थ आएंगे। मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना, ये सबसे मेन और जरूरी बात है। जब आप सोल्जर ग्रेनुअल को डालेंगे तो लगातार आपकी जमीन जो है वो बनती रहेगी। जो 16 से 17 तरह के पोषक तत्व है, आपके बैक्टीरिया है, आपका केंचुआ है, जो भी चीज है, तो वो लगातार काम करेंगे, उनकी वृद्धि होगी और उससे हमारी जो जमीन है वो लगातार बनती रहेगी, उपजाऊ शक्ति बरकरार रहेगी। तो नमी को बनाए रखना, इस खाद में नमी होती है और ये नमी को बनाए रखती है। अगर प्रॉपर नमी रहेगी, जब मिट्टी गीली रहेगी, मृदा गीली रहेगी, नमी रहेगी, तो उतनी जल्दी डाइजेस्ट होगा और उतनी जल्दी जो है ये प्रक्रिया चाहे फसल की हो, सब्जी की हो या बागवानी की, वो अच्छी रहती है, जिससे फूल और जो फल है वो अधिक आते हैं। और इसकी जो आगे की मेन बात है कि ये माइक्रोब्स को बढ़ाती है। जितने ज्यादा माइक्रोब्स होंगे तो उतना जो है उपजाऊ होगी, उतनी हमारी फसल और बागवानी अच्छी होगी। मृदा की संरचना को ये बनाए रखती है। मृदा की संरचना क्या होती है कि मृदा को बैलेंस में रखना है। जैसे एनपीके कितना चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, मैग्नीशियम कितना चाहिए, या दूसरा पीएच को बैलेंस में बनाना है और ऑर्गेनिक कार्बन को बनाना है, तो ये सारी चीजें उसकी संरचना को ये प्रॉपर जो है बना के रखती है। तो स्वस्थ पौधे की लाइफ को बढ़ाती है, मतलब पौधे की लाइफ को बढ़ाती है। अगर आप केमिकल की खेती बागवानी कर रहे हैं तो आप 10 से 12 साल चल सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक खेती बाड़ी को करेंगे तो आपके बच्चे भी चलेंगे, आपके पोते भी चलेंगे, चलते ही रहेंगे, तो लगातार जमीन आपको देती ही रहेगी। ये इसका सबसे बड़ा गुण जो है, या पोषक तत्वों की पूर्ति करती है। कहीं पे जैसे 16 से 17 टाइप के जो पोषक तत्व, अगर इसकी जो कमी रहती है तो इसकी जो ये पूर्ति करती है हमारी जो सोल्जर खाद है, और चाय पचाए की प्रक्रिया को ये गति देती है। जो मिट्टी का जो डाइजेशन सिस्टम है उसकी प्रक्रिया को ये गति देती है। मैंने कई बार कहा है कि ताजा गोबर लिक्विड फॉर्म में सब चीज दे दो, और जो ऑर्गेनिक जो खाद है, जितना ये जीवाणुओं का सारा भोजन होता है, जितना आप उनको देंगे उतना वो डाइजेस्ट करेंगे जल्दी से। जितनी जल्दी डाइजेस्ट जमीन करेगी उतनी जल्दी आपकी जमीन जो है वो उपजाऊ होने वाली है और फसल आपकी अच्छी होने वाली है। और जिस कारण जो है जितनी जल्दी डाइजेस्ट होगा भोजन भी पौधे उतनी जल्दी बनाएंगे। जड़ों के विकास में सहायक है, जड़ों के में बीमारियों को रोकती है। जड़ों के विकास के लिए जैसे आजकल चला है माइक्रोराइजा है या दूसरी कई भी चीजें चलती है, तो लगभग ये खाद वो काम भी करती है। तो यह मृदा की पीएच को सामान्य बनाए रखती है। पीएच पावर ऑफ जो हाइड्रोजन है मृदा का, ये हमेशा जो बैलेंस में रहना चाहिए। जैसे ये 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में आपका पीएच रहना चाहिए। अगर 7 पॉइंट आगे जो है ये फिर अम्ल में जाता है, इधर को आए तो क्षार में जाता है, तो ये सारा बैलेंस रहना चाहिए। जब बैलेंस रहेगा तब आपका सब कुछ रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हमने डाली गई है वो हमेशा मृदा और पीएच को बैलेंस में बनाए रखती है, या लंबे समय तक लाभकारी है। ये चलता चलेगा, ये रुकेगा नहीं। केमिकल की तरह नहीं है 10 साल आप बागवानी करो उसके बाद जो है जमीन डेड हो जाएगी, आपकी बागवानी खत्म हो जाएगी, आपकी सब्जी खत्म होगी, ऐसा इसमें नहीं है। आप चलते रहो तो लंबे समय तक लाभकारी है, जब तक आप खेती बागवानी करते रहेंगे। ये तो ऐसा है कि जब तक मनुष्य भोजन खाना ना छोड़े तो तब तक ये काम जो है चलता रहेगा। बीज के अंकुरण की क्षमता को, जर्मिनेशन को ये बढ़ाता है। तो जैसे मान लो हमने 100 दाने डाले हैं, कई बार जर्मिनेशन कम होता है, तो उसमें से ये जर्मिनेशन की जो क्षमता, जो वृद्धि है, जो सब्जी वाला काम करते हैं या अन्न वाला काम करते हैं या दलहन या तिलहन वाला काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। जर्मिनेशन तो इसमें भी होता है, बागवानी में भी होता है। जब एक्स्ट्रा फूल आएंगे उसके बाद उसकी सेटिंग होगी, वही चीज, वही कॉन्सेप्ट वो होता है, थोड़ा तरीका इसका थोड़ा अलग रहता है। पौधे की ग्रोथ, पौधे की अच्छी ग्रोथ करता है, कोई भी इसमें जो है कमी नहीं रखता है।
तो ये लगभग मैंने आपको आज 27 जो इसके लाभ बताए सोल्जर जो ग्रेनुअल्स के। इसके अलावा जो भी नए फार्मर है, एडवांस फार्मर है, जहां से भी जानकारी लाते हैं, जो भी सोचते हैं, वो इसमें सारी चीजें हैं। और इसमें क्या क्या चीजें डाली है वो मैंने दूसरी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने प्रॉपर बताया है कि इसमें ये सारी चीजें डाली है। आज जो मेन था कि सोल्जर ग्रेनुअल्स के क्या क्या जो गुण है, क्या क्या लाभ है, क्या क्या इसके फायदे हैं और इसको डालने से क्या क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ी आपको जानकारी दी। जो एक अंतिम जो बात है कि नई जो बागवानी है, नई जो खेती बाड़ी है, वो सिर्फ सोल्जर ग्रेनुअल के साथ ही आप करें तो आप जो है जिंदगी भर अच्छी जो खेती है, अच्छी जो कृषि है, अच्छी जो बागवानी कर सकेंगे। नहीं तो जो आज की डेट में चल रहा है 5, 7 या 10 साल आप ही चलेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल नहीं चलने वाली है। हमको सदुपयोग अपनी जमीन का करना है, आगे ले जो आने वाली जो भावी जो पीढ़ी है उसके लिए भी जमीन बचा के रखनी है, आगे भी बचा के रखनी है, ताकि लगातार प्रोसेस चले। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ऑर्गेनिक की ओर आए, जो हमारी तरह जो नए है, जो यंग है, जो युवा जो फार्मर है, जो नई जो खेती और बागवानी करना चाहते हैं, सिर्फ सोल्जर के साथ। दिस इज ऑल, ये जो ऑल इन वन जो प्रोडक्ट है, ये सब खादों का मिश्रण है, सब तरह की चीजें इसमें डाली गई है। इसके साथ आपको दूसरी कोई भी खाद डालने की जरूरत नहीं होती है। एक बात मैं और बता दूं, तो जैसे मानो ये कई जगह पे 100 ग्राम लगती हो, तो आपको लगता है कि थोड़ा उत्पादन अधिक चाहिए या थोड़ा जल्दी में चाहिए, तो आप इसको 150 ग्राम तक भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसकी डोज अगर एक्स्ट्रा भी जाती है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसको आप किसी भी सब्जी में, किसी भी बागवानी में, कहीं पे भी यूज करो। हमने सब चीजों के ऊपर काम किया है। तो उसके बाद जो हमने देखा फील्ड वर्क में, फार्मरों के बीच में जाके, और खुद हम करता, मैं खुद भी बागवान हूँ, खुद भी सब्जी लगाता हूँ, तो सारा जो रिजल्ट हमने 8-10 सालों में जो देखा, तो उसके आधार पे मैंने कुछ बातें आपको बताई। हो सके वीडियो में कुछ बातें छूट भी जाती है, कुछ इसके फायदे लाभ छूट भी जाते हैं, तो वो भी इसके हुए हैं, मतलब सब चीज इससे होती है। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरा आपको नमस्कार।